श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा सभी भक्तगणों को। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक स्टोरी के थ्रू एक लेसन देना चाह रही हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि गुड लक, बैड लक, अच्छी किस्मत, बुरी किस्मत, ये सब कुछ होता है, या फिर जो भी कुछ हम लोगों के साथ होता है वो सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, वो सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। तो ये मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी है जिसके थ्रू मैं आपको ये सब बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति होता है, वो एक गांव में रह रहा होता है। उसका एक लड़का होता है, एक ही बच्चा होता है उसके यहाँ, और वो लड़का उसका आर्मी में होता है, वो फौजी होता है। तो वो कभी कभार अपने घर आता है, तो जिसकी वजह से उस व्यक्ति को अकेले ही अपने घर में मोस्ट ऑफ द टाइम से रहना पड़ता है, क्योंकि उसका लड़का कभी कभार ही आता है और कोई फैमिली मेम्बर उनके घर में नहीं है। तो एक बार वह व्यक्ति बाज़ार में कुछ लेने जा रहा होता है, वहीं उसको एक घोड़ा दिखता है। अब जब उसने उस घोड़े को देखा तो उसको लगा कि वो घोड़ा बहुत दिनों से भूखा है, शायद मतलब उसको कुछ खिलाना चाहिए। तो वो कुछ कहीं गया, थोड़ा चारा, चने, वो सब कुछ लेकर आया उसके लिए, और उसने उसको खिलाया। और वो उसको खिलाकर अपना बाज़ार का जो सामान वगैरह लेना था लिया और वापस घर को आ गया। जब वापस घर को आया तो उसने देखा कि वो घोड़ा उसके पीछे पीछे उसके घर आ गया। तो सब लोगों ने बोला कि अरे वाह, कितनी अच्छी किस्मत है, सिर्फ ज़रा सा उसने चने खिलाए, ज़रा सा चारा खिलाया और वो घोड़ा उसके पीछे पीछे आ गया, और अब वो घोड़ा उसी के साथ रह रहा है। तो उसने सोचा कि ठीक है, मतलब हो सकता है ये इसलिए आया हो कि मैंने इसको कुछ खिलाया और इसको कुछ और किसी ने ना खिलाया हो, तो कुछ खाने की उम्मीद से मेरे पास आ गया हो। तो उसने थोड़ा बहुत उसको खिलाया, वो उसी के साथ रहने लगा घोड़ा। सब लोग आसपास के पड़ोसी लोग थे उसके, सबने बोला वाह, कितनी अच्छी किस्मत है, कितना अच्छा गुड लक है इसका, कितनी बढ़िया किस्मत है, ज़रा सा चारा खिलाकर उसको अच्छा खासा एक तंदुरुस्त घोड़ा मिल गया, अब वो उससे पैसे कमा सकता है। तो कुछ दिन ऐसे ही रहा कि उसने कुछ खिलाया विलाया, वो घोड़ा जाता था इधर उधर घूम घाम के, थोड़ा बहुत चर के वापस उसी के घर पर आ जाता था। तो उसने उस घुड़सवारी का शुरू करा और उसके थ्रू उसने उससे थोड़े पैसे कमाना शुरू कर दिया। तो सबने बोला कितनी अच्छी किस्मत है, रे वाह, देखो पैसे भी कमा रहा है अच्छा खासा उस घोड़े के थ्रू, कुछ नहीं करा, अच्छा खासा किस्मत की वजह से उसको घोड़ा मिल गया, अच्छा खासा अपना कमाई कर रहा है। फिर एक दिन ऐसे ही वो घोड़ा गया और वापस नहीं आया, वो चला गया। तो जब उसके पास वो घोड़ा आया था तो तब सब लोगों ने बोला था कि बहुत अच्छी किस्मत है, क्या किस्मत मिली है, अब उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे खासे लोग घुड़सवारी रोज़ करने आते हैं, पैसे कमा लेता है। बट उसने तब भी कहा था कि नहीं, ये जो भी है सब भगवान की कृपा से हुआ है, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, तो ये सब कुछ हुआ। मैं ये किस्मत अच्छी है या फिर गुड लक है उस सब मैं यकीन नहीं करता, मैं अपने भगवान में विश्वास रखता हूँ, वो भगवान की कृपा है, भगवान की देन है जो मुझे मिला। अब जब वो घोड़ा चला गया वापस, उसे लगा अब आएगा, हर बार आ जाता था, खुद जाता था, थोड़ा टाइम टहल के वापस उसी के घर आ जाता था। तो अब वो नहीं आया उस रात। अब क्योंकि वो घोड़ा नहीं आया तो वो थोड़ा चिंतित भी हो गया। आसपास वाले लोगों ने बोला अरे अरे अरे, कितना बुरा हुआ इसके साथ, इसने बेचारे ने पहले अपना किसी तरह गुजर बसर थोड़ा कर रहा होता था, अब तो घोड़ा भी नहीं रहा, तो अब तो इसकी कोई इनकम का सोर्स ही नहीं रहा, तो अब क्या करेगा। अब तो घोड़ा चला गया, कि बताओ कितनी बुरी किस्मत है बेचारे की, जो थोड़ा बहुत पहले करके कमा रहा होता था वो भी छोड़ दिया, और अब ये घोड़ा भी चला गया, अब तो क्या ही करेगा, कितनी बुरी किस्मत है, अरे बहुत गलत हुआ। तो उसने बोला कि नहीं ठीक है, जो भी हुआ सही हुआ, भगवान ने मुझे दिया था, थोड़ा टाइम मैंने उससे अच्छा किया, मतलब उसके थ्रू पैसे कमाए या जो भी किया, भगवान की देन थी, भगवान ने दिया और भगवान ने ही वापस ले लिया। अब मुझे उसमें ज़्यादा दुख मनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना मेरा पहले कभी घोड़ा था ना मेरे पास अभी है, तो मुझे इतना कुछ दुख नहीं है, क्योंकि वो मेरा खुद का कुछ नहीं था, भगवान ने दिया, भगवान ने ले लिया, मुझे उसमें कोई दुख नहीं है, भगवान ने कृपा की थी, वापस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। वो वापस से अपना अगले दिन बाज़ार में थोड़ा काम वाम ढूंढने किसी दुकान पे चला गया कि किसी तरह मुझे कुछ काम वाम मिल जाए, तो नहीं मिला उस शाम में उसे कुछ। तो वो शाम को जब वापस घर आया तो देखा वो घोड़ा वापस आ गया, और इस बार अपने साथ एक घोड़ी और लेकर आ गया। तो बाकी लोग बोले अरे वाह वाह वाह, ये देखो क्या अच्छी किस्मत है इसकी, हमें लगा था कि बुरी किस्मत है, घोड़ा चला गया, ये तो जाकर एक घोड़ी को और लेकर आ गया अपने साथ, वाह भाई बहुत ही अच्छी किस्मत है तेरी, मतलब क्या किस्मत पाई है तूने, तो कितना गुड लक है तेरा। तो उसने बोला कि नहीं, भगवान की देन है, भगवान ने ही मेरे को दिया था, उनकी मर्जी थी, उन्होंने वापस ले लिया, अब उनकी इच्छा थी, उन्हीं की कृपा हुई, उन्होंने कृपा करी मेरे ऊपर, तो उन्होंने दो भिजवा दी, एक घोड़ी हो गई मेरे पास। अब वो दोनों के थ्रू दोबारा से अपना बिजनेस करने लगा, मतलब वही घुड़सवारी करवाना और उन सब चीज़ों में यूज़ करने लगा, उसी के थ्रू अपने थोड़े बहुत पैसे कमाने लगा। तो सब लोगों ने बोला वाह भाई क्या किस्मत है, अब तो और डबल हो गई इसका सब, एक कभी कभार घोड़ी भेज देता है किसी काम पे, कभी कभार घोड़े की घुड़सवारी करवा लेता है, अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, क्या ही दिक्कत है, क्या बढ़िया किस्मत है, क्या गुड लक है। उसने तब भी बोला कि नहीं, भगवान की देन है, भगवान की कृपा है, भगवान जैसा चाहेंगे, जो मेरे साथ करेंगे सब अच्छा ही है।
तो उस तरह से आस पड़ोस वाले कुछ कुछ बोलते रहे कि अच्छी किस्मत, कभी बुरी किस्मत, फिर कभी अच्छी किस्मत। फिर क्या हुआ, एक दिन उसका जो बेटा था, जो फौजी था, जो फौज में था, वो कुछ दिनों के लिए फौज से छुट्टी लेकर आया। उसको घुड़सवारी बहुत पसंद थी, बट उनके पास पहले कभी घोड़ा था नहीं, तो उन्हें नहीं कर पाया था। उसने देखा कि वाह, हमारे घर में तो 2 घोड़े आ गए, अब एक घोड़ा एक घोड़ी हो गए, मैं घोड़ा लेकर जाता हूँ, मैं घुड़सवारी करूँगा। तो वो गया, घोड़ा लेकर गया, घुड़सवारी करने गया, थोड़ा दूर जाकर ही घोड़े ने उसको गिरा दिया। अब क्योंकि घोड़े ने उसको गिरा दिया, उसको चोट लग गई, और इतनी ज़्यादा चोट लग गई जब वो दिखाने गया तो उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया। अब क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया तो वो ठीक से चल तक नहीं पा रहा था। तो अब सब लोगों ने बोला कि बताओ कितनी बुरी किस्मत है इस लड़के की, देखो अच्छा खासा घुड़सवारी करने गया था, घोड़े ने इसको नीचे गिरा दिया। तो अब लोगों ने तो बोलना शुरू कर दिया कि तुमने गलती करा इस घोड़े को लेकर, ये घोड़ा देखो तुम्हारे लड़के को चोट मार दिया, इतना चोट लग गई, उसको फ्रैक्चर आ गया उसके पैर में, तो देखो क्या किस्मत पाई है तुम्हारे लड़के ने भी, ये भी बेचारा 2-4 दिन तुमसे मिलने आया, क्या घुड़सवारी करने गया, बताओ चोट लग गई अब उसको। तो उसके पिताजी ने बोला कि नहीं, जो भी है ठीक है, जो भगवान ने जो भी करा है कुछ सोच समझ के किया होगा, इसमें भी कुछ अच्छा ही हुआ होगा। तो आस पड़ोस वाले कहने लगे तो पागल है, इसे कुछ नहीं समझ आता है, जब देखो सब में भगवान की देन बोल देता है, भगवान की कृपा बोल देता है, इसमें भी उसको अच्छा दिख रहा है। एक तो उसके बेटे के फ्रैक्चर हो गया, ऊपर से ऐसा लग रहा है बताओ इसमें क्या अच्छा है। वो लोगों से पूछ रहे हैं, अच्छा तुम ये बताओ इसमें अच्छा क्या हुआ, फ्रैक्चर हो गया तुम्हारे लड़के के, घोड़े ने तुम्हारे लड़के को गिरा दिया, और तुम बोल रहे हो इसमें भी भगवान की कृपा है, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच के किया होगा, फ्रैक्चर क्यों करा भगवान ने फिर। तो वही हुआ कि उसने बोला कि नहीं, जो भी है भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, भगवान कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, सोच समझ के कुछ करा होगा। तो ये भी अच्छा ही है, जो भी है मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो इलाज वगैरह करवाया उसका, 2-4 दिन में उसको जब वापस जाना था, उससे पहले ही आर्मी से उन लोगों के पास फ़ोन आया सबके पास कि ऐसे ऐसे जंग छिड़ गई है और अब आप सबको आना है। तो अब क्योंकि जंग में वो किसी भी इस तरह के इंसान को नहीं ले जा सकते जो कि ढंग से चल भी नहीं पा रहा, उनको सब तंदुरुस्त, हेल्दी, फिट लोग चाहिए होते हैं जो कि वॉर वगैरह में जाएं, जंग में जाएं अगर हो जाए तो, या कुछ भी युद्ध हो जाए तो उसमें वो प्रॉपर जो लोग एकदम सक्षम होंगे, जो लड़ सकेंगे, उनको लेके जाएंगे। अब जो आदमी खुद के ही पैरों पे नहीं चल पा रहा है, वो जंग क्या लड़ेगा। तो उसको मना कर दिया गया कि ठीक है तुम जंग में मत आओ। और जो पड़ोसी का लड़का था, वो जो कि फौज में था, उसको बुला लिया क्योंकि वो एकदम फिट एंड फाइन था, तो वो जंग में लड़ने गया। अब वहाँ से खबर आती है कि जंग में कई सारे जो सोल्जर्स थे, जो फौजी थे, वो शहीद हो गए, और उन्हीं में से एक उस पड़ोसी का लड़का था जो हमेशा गुड लक, बैड लक, अच्छी किस्मत, बुरी किस्मत, भगवान को ब्लेम करना, उन सब चीज़ों में करता रहता था कि भगवान ने क्या ही अच्छा करा, तुम्हारे लड़के के पैर में फ्रैक्चर हो गया। बट तब उस टाइम पे उसको समझ में आया कि नहीं, वो भगवान में हमेशा बिलीव रखता था, वो हमेशा बोलता था कि भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो उसके बच्चे के चोट लगने में, उसके बच्चे के पैर फ्रैक्चर होने में भी भगवान की देन थी, भगवान ने अच्छा ही करा, तभी उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ, तो वो नहीं जा पाया जंग में, और इसी वजह से वो बच गया। और जहाँ पर उस पड़ोसी का लड़का, क्योंकि वो फिट एंड फाइन था, वो फौज में गया और शहीद हो गया। तो इससे हमें यही लेसन मिलता है कि हमारे साथ लाइफ में जो भी हो रहा हो, हमारे साथ लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भगवान ने हमारे साथ क्यों करा, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलत भगवान ने ऐसा क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। लोग बोलते हैं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है भगवान, जो तुम मेरे साथ ये सब करते रहते हो, मुझे ही इतने दुख क्यों देते हो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों इतना दुख मिल रहा है, या मुझे क्यों, मेरे साथ वालों को देखो तो सबका इतना गलत करते हैं, फिर भी उनके साथ अच्छा हो रहा है। कहने को पड़ोसी ने कहा कि देखो वो तो भगवान में यकीन नहीं करता, तो नास्तिक प्रवृत्ति का था, वो तो हर टाइम बस अच्छी किस्मत, बुरी किस्मत, भगवान को ब्लेम देना, वो सब। तो उसने बोला कि तुम्हारे साथ भगवान ने कितना गलत करा, तुम्हारे बच्चे के फ्रैक्चर हो गया। बट एक्चुअल में क्या था, भगवान ने उसके अंदर उस टाइम पे उनको समझ नहीं आया जब फ्रैक्चर हुआ, बट ये था कि भगवान चाह रहे थे कि वो अभी छोटी चोट में टल जाए, जंग में जाकर शहीद ना हो, उनका बच्चा बच जाए। तो वो भगवान की कृपा थी। तो हर चीज़ में आपको, जब आपके साथ बुरा हो रहा होगा, आपको उस टाइम नहीं समझ में आएगा कि आपके साथ बुरा हुआ है, आपको लगेगा कि भगवान ही मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरे से तो नाराज़ होकर बैठे हैं भगवान, मेरे को तो सब गलत ही कर रहे हैं, है ना, मेरे साथ ही क्यों इतना दुख मिल रहा है, मेरे साथ वालों को देखो वो भगवान ने मानते तक नहीं है, वो सब गलत काम कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ इतना अच्छा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अब यकीन करता हूँ भगवान ने मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, भगवान जो आपके साथ करते हैं वो हमेशा आपके अच्छे के लिए ही होगा। अभी जब आपके साथ हो रहा है, आपको अभी के लिए वो लगेगा कि हाँ नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट रियलिटी में जो भी आपके साथ हो रहा है वो भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद मानिए, जो भी आपके साथ हो रहा है वो आप ही के अच्छे के लिए हो रहा है। या तो हो सकता है आपके साथ अगर कुछ अभी गलत हो रहा है तो या तो आप ही के पुराने कर्मों की वजह से या पिछले जन्म के कर्मों की वजह से आपको उसका पनिशमेंट अब मिल रहा हो। तो आप अगर अब अच्छे कर्म करोगे तो आगे जाके आपकी आने वाली लाइफ हमेशा अच्छी ही होगी, दैट्स फॉर श्योर, ये रिटर्न है, होगा ही होगा। पर अगर आप अभी भी गलत कर्म करना शुरू हो जाओगे ये देख कर के
ये ऐसे गलत कर रहा है तो उसके बाद अच्छा हो रहा है तो मैं भी गलत करना स्टार्ट कर देता हूँ तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर सिचुएशन में भगवान का आभार प्रकट करना चाहिए, भगवान को बोलना चाहिए भगवान आपने जो भी करा वो बहुत अच्छा करा, जो आप करोगे वो मेरे लिए अच्छा करोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो हर सिचुएशन में भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, अच्छी सिचुएशन हो बुरी सिचुएशन हो कुछ भी हो, भगवान पे भरोसा कभी नहीं खोना चाहिए। यही हमें इस स्टोरी से, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, यही इस स्टोरी का मोरल है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो और लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सब लोगों को पता चले कि ये बुरी किस्मत, अच्छी किस्मत, गुड लक, बैड लक ऐसा नहीं होता है, और भगवान जो करते हैं वो सभी के लिए अच्छा करते हैं। आप ही के कुछ पुराने कर्मों का कुछ पनिशमेंट बाकी होगा जो आपको भी मिल जा रहा होगा, बट जैसे ही वो खत्म होगा आपके गुड कर्मा का जब रिवॉर्ड आपको मिलेगा तो वो बहुत अच्छा होगा। सो ऑलवेज बिलीव इन दैट। और हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।